हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि को क्लासेस फॉर यूजीसी नेट। हम अपने यूपी जीआईसी के पेपर वाले को जो है कंटिन्यू करते हैं। हमने जो है 74 किया था। आज से जो है आपकी इसकी वीडियो जो है आपको 2-3 वीडियो एक दिन में मिलेगी। तो आज जो है अभी मैं कर रही हूँ और शाम को एक कर दूँगी। उसके बाद कल से शायद 2-3 आपको मिलने लगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हमने क्वेश्चन किया था 74 करना था हमें। व्हाट डज हैरोड कॉल टू हाईएस्ट अटेनेबल ग्रोथ रेट। ठीक, तो सबसे पहले हैरोड ने जो है 3 तरीके के जो ग्रोथ रेट दिए थे। फर्स्ट था हमारा जो है एक्चुअल ग्रोथ रेट, जिसको हम जीए से डिनोट करते हैं। ठीक, जीए। और सेकेंड है हमारा जो है जीडब्ल्यू यानी रिक्वायर्ड ग्रोथ रेट, जिसको हम वारंटेड ग्रोथ रेट भी बोलते हैं। और ये हमारा जो है आउटपुट ग्रोथ रेट भी कहा जाता है इसको। और उसके बाद है हमारा थर्ड वन इज जीएन, यानी हमारा जो है नेचुरल ग्रोथ रेट, जिसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट भी बोलते हैं। तो जब जीए इक्वल्स टू जीडब्ल्यू इक्वल्स टू जीएन होता है, ठीक, तो ये जो है हमारा जो है कि इक्विलिब्रियम ग्रोथ रेट होता है। ठीक, और जो हमारा नेचुरल ग्रोथ रेट होता है जीएन, इसको जो है हम बोलते हैं हाईएस्ट अटेनेबल ग्रोथ रेट, क्योंकि ये जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ ग्रोथ रेट होता है। जो हमारा नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ होता है, ये हमारा यहाँ पे जो है हमारी जो फुल कैपेसिटी जो है यूटिलाइज हो जाती है। तो इसको हम जो है कि कोई भी इकोनॉमी जो है इस ग्रोथ रेट को जो है पाना चाहती है और अपने टूल्स और अवेलेबल रिसोर्सेज के थ्रू, सही पॉलिसी के थ्रू जो है अटेन भी कर सकती है इस पॉइंट को। तो इसको जो है हम नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ कहते हैं। हम जो है थोड़ा सा जो है कि हैरोड डोमर ग्रोथ के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैक टू बैक 3 क्वेश्चन जो है डोमर से रिलेटेड है। हैरोड डोमर 76 और फिर 75 और 74। तो इसलिए जो है हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। ठीक, हम शॉर्ट में ही जानेंगे, फिर मैं आगे जो है सोच रही हूँ 2-3 दिन में हैरोड डोमर का एक फुल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो डाल देती हूँ। तो यहाँ पे हम जो है शॉर्ट में डालेंगे। ठीक, तो हैरोड जो है कि हैरोड ने जो है कि 2 बुक लिखी हुई है। 1931 में जो है उन्होंने एन एसे ऑन डायनामिक थ्योरी लिखी हुई है, और 1948 में उन्होंने टूवर्ड्स अ डायनामिक थ्योरी लिखी हुई है। ठीक, इन्होंने 2 बुक लिखी हुई है हैरोड ने। तो हैरोड ने जो है 3 ग्रोथ रेट आप बताए हैं, हमारा एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट और नेचुरल ग्रोथ रेट। एक्चुअल ग्रोथ रेट किसको बोलते हैं? एक्चुअल ग्रोथ रेट वो ग्रोथ रेट है जो इकोनॉमी में जो है सेविंग और इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो है डिटरमाइंड होता है। इकोनॉमी में हमारा जो है सेविंग और इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो है डिटरमाइंड होता है। और एक्चुअल ग्रोथ रेट का जो है फार्मूला होता है GC=S। ठीक, जी हमारा जो है डेल वाई बाई वाई, यानी हमारा जो है ये इनकम ग्रोथ रेट को बताता है। इसको हम जो है इनकम ग्रोथ रेट भी बोल सकते हैं। और सी जो है हमारा इंक्रीमेंटल, मतलब हमारा जो है कैपिटल को बताता है। ठीक, यानी हमारा जो है इंक्रीमेंटल कैपिटल को ये बताता है। और यस हमारा जो है सेविंग को, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, यस बाई वाई को बताता है। ठीक, तो ये हमारे जो हो गए फार्मूले। यहाँ पे आगे हम देखेंगे, हमारा जब आगे वाले में जाएगा तो वहाँ पे हम इसके बारे में और देखेंगे। ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, तो वहाँ पे क्या होगा। अब हम जो है वारंटेड ग्रोथ रेट के बारे में पढ़ते हैं। तो जो वारंटेड ग्रोथ रेट होता है, इसमें जो है इकोनॉमी जो है अपने फुल कैपेसिटी में जो है वर्क करती है, और इसे जो है आल्सो नोन एज फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट। दिस ग्रोथ रेट डिनोटेड बाई GW, यानी इसको जो हम वारंटेड और रिक्वायर्ड ग्रोथ रेट भी बोलते हैं। यानी कि जो ग्रोथ रेट आप चाहते हैं अटेन करना, अचीव करना, उसको रिक्वायर्ड, यानी जो इकोनॉमी के लिए इतनी ग्रोथ रेट होनी चाहिए और एक्चुअल में क्या है, ये वाली चीज़ें। ठीक, तो GW इज इंटरप्रेटेड एज द रेट ऑफ इनकम ग्रोथ रिक्वायर्ड एट for full utilization of a growing stock of capital, so that entrepreneur would be satisfied with the amount of investment actually made। यानी उन्हें जो है कि पता चलना चाहिए कि कौन से ग्रोथ, मतलब कितना हमें ग्रोथ चाहिए जिससे कि हम उस लेवल का इन्वेस्टमेंट जो है कर सकें। जो हमारा यहाँ पे एक्चुअल ग्रोथ रेट है, यहाँ पे हमारा एक्स पोस्ट सेविंग और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट हमारा इक्वल होता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने वारंटेड ग्रोथ रेट के बारे में। यहाँ पे जो है ये रिक्वायर्ड हमारा कैपिटल है,
और रिक्वायर्ड ग्रोथ रेट है। तो वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ का यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है। यहाँ पे GW जो है हमारा वारंटेड ग्रोथ रेट है, या बोल सकते हैं फुल कैपेसिटी ग्रोथ ऑफ आउटपुट, इसको बोलते हैं ना आउटपुट, ठीक। और उसके बाद जो है हमारा ये है इंक्रीमेंटल, और इंक्रीमेंटल नहीं सॉरी, यहाँ पे ये रिक्वायर्ड कैपिटल है कि उसके लिए हमें कितना कैपिटल चाहिए उस ग्रोथ रेट को पाने के लिए, ठीक। और यस हमारा यहाँ पे अगेन एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हो जाएगा। और फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जो होता है हमारा, मतलब यहाँ पे जो है बैलेंस बिटवीन द एक्चुअल ग्रोथ और हमारा जो है GW है और GN यानी रिक्वायर्ड और नेचुरल ग्रोथ रेट। नेचुरल हम बाद में पढ़ेंगे भी। तो द वारंटेड यहाँ पे जो है द वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ वुड गिव स्टडी एडवांस टू द इकोनॉमी एंड सी एक्चुअल कैपिटल गुड एंड मस्ट इक्वल टू CR, यानी जो हमारा हमें जो वारंटेड ग्रोथ रेट है उसको अचीव करने के लिए हमारा C इक्वल्स टू CR होना चाहिए। यानी आप एक मिनट यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताती हूँ। ये जो C इक्वल्स टू जो है CR होना चाहिए। अगर हमारा एक्चुअल कैपिटल जो है रिक्वायर्ड कैपिटल के बराबर है, यानी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हमारी जो है रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट के बराबर है, तो हम जो है ये वारंटेड ग्रोथ रेट जो है अचीव कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर ये और इसी केस में हमारा जो है G इक्वल्स टू GW होगा, ठीक। अगर हमारा G इज़ ग्रेटर देन GW होगा, यानी एक्चुअल जो हमारा ये ग्रोथ रेट है ग्रेटर देन रिक्वायर्ड होगा, तो C इज़ लेस देन CR होगा, यानी हमारा जो एक्चुअल कैपिटल है वो रिक्वायर्ड कैपिटल से कम है, ठीक। और अगर हमारा G इज़ लेस देन GW है, तो हमारा एक्चुअल जो है ज़्यादा है इससे CR से, ठीक। तो आगे हम इसमें डिसइक्विलिब्रियम होगा तो क्या होगा, हम ये आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो देखते हैं हम। व्हेन G इज़ लेस देन GW, अगर हमारा G इज़ लेस देन GW हो गया तो C इज़ लेस देन CR होगा। इस केस में आपका जो है इन्फ्लेशन की सिचुएशन होगी, ठीक। इस केस में आपका इन्फ्लेशन की सिचुएशन होगी और एम्प्लॉयमेंट होगा, यानी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा। कैसे, ये देखिए हमारा जो है एक्चुअल ग्रोथ रेट है, ये हमारा रिक्वायर्ड ग्रोथ रेट है। जब हमारा एक्चुअल ग्रोथ रेट यानी हम इस वक्त समझे 10% के ग्रोथ रेट पे हैं और हमें चाहिए कितना, हमें 8% की ग्रोथ रेट चाहिए। यानी अगर हमारी एक्चुअल ग्रोथ रेट इकोनॉमी में 10% है, 2% और हमारी जो हमें जो चाहिए होनी चाहिए जो वो 8 है, यानी 2% हमारी ज़्यादा है। यानी कि इकोनॉमी में अगर ग्रोथ है तो उस चीज़ की डिमांड भी ज़्यादा है और सप्लाई हमारी 8 ही है, क्योंकि रिक्वायर्ड और कैपिटल वगैरह जो इतनी है तो हमारी 8 ही है, ठीक। और जब 8 है तो यानी हमारी इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा होगी ना। जब डिमांड ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशन तो होगा ही, प्राइसेस ज़्यादा होंगे, इन्फ्लेशन होंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो है इन्फ्लेशन होगा इनके हमारा जब है G इज़ ग्रेटर देन GW होगा, ठीक। ये इस केस के बारे में है। अब हम पढ़ते हैं कि हमारा जब G लेस देन GW होगा, ठीक। जब G हमारा लेस देन GW होगा, यानी जब G हमारा लेस देन GW होगा तो क्या होगा, इस केस में हमारा जो है रिक्वायर्ड ग्रोथ रेट हमारा जो है एक्चुअल ग्रोथ रेट से कम होगा। जैसे कि इस वक्त समझ लीजिए हमें 10% की ग्रोथ रेट की ज़रूरत है और हमारा जो है इकोनॉमिक में ग्रोथ 5% है, ठीक। यानी हमारी जो इकोनॉमी में मंदी है, बहुत ही धीमी तरीके से इकोनॉमी जो है रन कर रही है, यानी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट अगर ज़्यादा होगा तो आपको पता है फिलिप्स कर क्या बोलता है, इन्फ्लेशन कम होगा, ठीक। तो इन्फ्लेशन कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट हमारा ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी, ठीक। इकोनॉमी एकदम लो तरीके से, जैसे इस वक्त जो है हमारा रिसेशन मंदी का टाइम है, ठीक। तो इसमें यही प्रॉब्लम है। तो इन केस ऑफ जब G हमारा इज़ ग्रेटर देन लेस देन GW होगा तो C इज़ ग्रेटर देन CR होगा और हमारा जो इकोनॉमी में रिसेशन यानी प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन होगा, ठीक। ये हमारा हो गया ये दोनों कंडीशन, ठीक। जिससे मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में इससे बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है वही क्वेश्चन वो आगे पूछे। हैरोल्ड डोमर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने सोचा कि इसके साथ जो है इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं आपको करा देती हूँ, ठीक।
अब हम जो है नेचुरल ग्रोथ रेट के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो जो नेचुरल ग्रोथ रेट होता है वो जो है हमारे नेचुरल कंडीशन जैसे लेबर फोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज, बेसिकली हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से लेते हैं जो कि हमारे पॉपुलेशन से रिलेटेड होती है। ठीक, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज इससे ये जो है कि हमारी डिसाइड होती है। तो ये जो है एक हमारे जो ये नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी एक लिमिट होती है। मतलब आपको पता है कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है। ठीक, तो इनकी जो है कि एक लिमिट होती है, इनसे जो है एक्सपेंशन ऑफ आउटपुट जो है फिजिबल नहीं होता है। तो इसे जो है हम बोलते हैं इस लिमिट को जो है बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट सीलिंग। फुल एम्प्लॉयमेंट सीलिंग हम इसे बोलते हैं। ठीक, दिस अपर लिमिट में चेंज एज द प्रोडक्शन फैक्टर ग्रो, यानी कि जैसे हमारे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस या एडवांसमेंट होती है। ठीक, जैसे कि लेबर तो आपका फिक्स है लेकिन यहाँ टेक्नोलॉजी आप चेंज कर सकते हैं, तो उससे जो है हमारे लेवल को जो है ग्रो होती है, तो ये हमारी लिमिट जो है ऊपर फिक्स हो जाती है। ठीक, तो ये हो गया हमारा नेचुरल ग्रोथ रेट, जिसका फार्मूला है नेचुरल ग्रोथ रेट CR इक्वल्स टू जो है हमारा इज एदर और जो है यस के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक, तो अब हम जो है कि यहाँ वही चीज़ सेम चीज़ें हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये बताया है कि जो हमारा नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ है वो जो है डिटरमाइंड होता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से, और वो है पॉपुलेशन और रेट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस से। यानी जो नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ है उसको हम जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बोलते हैं, और वो जो है डिटरमाइंड होता है पॉपुलेशन से और टेक्निकल प्रोग्रेस से। ठीक, और यहाँ पे GN इज हमारा है नेचुरल और फुल एम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ ग्रोथ। तो हमने जो है एक्चुअल और हमारा रिक्वायर्ड और जो है नेचुरल ग्रोथ रेट के बारे में पढ़ लिया, डिसइक्विलिब्रियम भी पढ़ लिया। अब इक्विलिब्रियम नाइफ एज कंडीशन किसे बोलते हैं हम ये पढ़ते हैं। ये हमारा जो है हैरोड के बारे में, डोमर के बारे में नहीं है। ठीक, तो ना हम जो है नाइफ इक्विलिब्रियम एज क्या होता है, GN इक्वल्स टू GW इक्वल्स टू G। ठीक, ये जो तीनों कंडीशन अगर एक साथ होती हैं तो इसको जो है नाइफ एज इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक, और इसको जो है हर इकोनॉमी जो है अचीव करना चाहती है, और अगर यहाँ से जो है डिसइक्विलिब्रियम होती है तो या तो इकोनॉमी में जो है इन्फ्लेशन होगा या डिफ्लेशन होगा। ठीक, जैसे G इज़ ग्रेटर देन GW तो इन्फ्लेशन होगा, और वहाँ पे जो है सेविंग जो है और इनकम जो है राइज होगी, और G इज़ लेस देन GW होगा तो वहाँ पे डिफ्लेशन होगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे वही चीज़ है जो हमने पढ़ी है कि GW इज़ ग्रेटर देन GN और इससे रिलेटेड है। ठीक, तो आप ये जो है पढ़ लीजिएगा इसको। और हम जो है डोमर के बारे में अभी बात करते हैं थोड़ा सा। तो डोमर ने जो है इसी चीज़ को जो है, जैसे कि अगर हमारा हैरोड डिमांड साइड से हम ले लें तो डोमर जो है सप्लाई साइड की बात करते हैं, और वो जो है बताते हैं कि इनकम हमारा जो है मतलब एक वो जो है इनकम जनरेटिंग प्रोसेस लेते हैं। जैसे हमारे हैरोड हैं उनकी थ्योरी पूरी सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट पे बेस है। ठीक, उसी तरह जो है डोमर है, डोमर की थ्योरी जो है इनकम जनरेटिंग प्रोसेस और प्रोडक्टिव कैपेसिटी पे डिपेंड है। यानी जो हमारी इनकम जनरेटिंग प्रोसेस है डेल I/I, और उसके साथ जो है ये प्रोडक्टिव कैपेसिटी यानी सिग्मा A। ठीक, तो हमारा जो फार्मूला बनता है ऐसे डेल Y/Y इक्वल्स टू डेल I/I, और ये हमारा जो होता है सिग्मा A। ये हमारा जो है फार्मूला बनता है, और इसी फार्मूले पे एक साइड डिमांड होता है एक साइड सप्लाई। यानी कि हमारा जो डोमर मॉडल है वो हमें डिमांड और सप्लाई मॉडल के इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आकर के हमें फार्मूला देता है और इक्विलिब्रियम देता है, और जो हमारा हैरोड मॉडल है वो हमारा सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट पे देता है हमें। ठीक, तो अब हम जो है क्वेश्चन को करते हैं। 74 हो गया हमारा। 75, डोमर इनकम इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में भी एक्सप्रेस एज, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला जो होगा डेल Y/डेल I इक्वल्स टू I/S। ठीक, ये वाला फार्मूला जो है हम लगाएंगे। और अब हमारा नेक्स्ट है 76। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज़ जो है सब्सक्राइब करें और लाइक करें। विच वन इज़ द गोल्डन एज इक्विलिब्रियम हैरोड मॉडल, तो ये हो जाएगा आपका, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि जो है फर्स्ट एक्चुअल को जो है हम इनकम लेवल बोलते हैं, रिक्वायर्ड GW और GN।
तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो गया। अब यहाँ पे हमारा है 76, विच वन इज एक्सोजीनियसली डिटरमाइंड फैक्टर इन सोलो मॉडल। सबसे पहले सोलो मॉडल जो मॉडल है वो एक्सोजीनियस है। इंडोजीनियस में हमारे एरो किंट एरो, ठीक, और हमारे आ जाएंगे रोमर, लुकास, रॉबर्ट लुकास, ये लोग आ जाएंगे। तो ये लेबर, स्टॉक, टेक्नोलॉजी और कैपिटल, ये तीनों जो है हमारे जो है इंडोजीनियसली डिटरमाइंड होते हैं, यानी इंटरनल फैक्टर है। और यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, यानी हमारा जो है जो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन, रेट ऑफ पॉपुलेशन यानी कि चेंज इन लेबर, वो हमारा जो है एक्सोजीनियसली डिटरमाइंड होता है। और ये लेबर यानी यल है, ये हमारा चेंज इन लेबर, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा इन कार्डोर। और चेंज इन लेबर का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमारा ग्रोथ रेट जो चेंज होता है, जैसे एक कांस्टेंट हमारा 10 है, नेक्स्ट टाइम हम चेंज देखेंगे कि नेक्स्ट अगले साल जो है हमारी समझे 5% हमारी इन्फ्लेशन है, अगले साल इन्फ्लेशन 7 हो जाती है, तो ग्रोथ कितनी हुई 2%। इस तरीके की बेस से हम जो है मेजर करते हैं। सेकेंड 78 है हमारा, इन कार्डोर मॉडल टेक्निकल प्रोग्रेस डिपेंड अपॉन। तो कार्डोर मॉडल में हमारा जो टेक्निकल प्रोग्रेस है वो डिपेंड, क्योंकि ये जो है कैपिटलिस्ट है, तो रेट ऑफ कैपिटल अक्यूमुलेशन पे ये जो है डिपेंड करता है। और इनके अकॉर्डिंग रेट ऑफ कैपिटल की सेविंग, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट कौन करता है, तो कैपिटलिस्ट क्लास करता है, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा 79, विच वन इज़ द स्टडी ग्रोथ रेट इक्वेशन ऑफ इंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी। कौन सी जो है इक्वेशन है जो इंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी को दिखाती है। तो सबसे पहले ये जो है एक सोलो स्वान का है, एक सोलो का है, ठीक। और इसमें जो है उसी से है, आपको पता है कि जैसे कि हमारा SFK है, ठीक, वेट नहीं, हाँ, K नॉट इक्वल्स टू SFK माइनस FK, ठीक। ये हो गया। जब हमारा चेंज इन कैपिटल यानी कि इंक्रीमेंट इन कैपिटल हमारा 0 होता है, ठीक, कैपिटल स्टॉक K नॉट वहाँ पे जो है फार्मूला होता है, ठीक, डेल के, तो हमारा SFK इक्वल्स टू हो जाता है FK। और यही हमारा जो है इंडोजीनियस ग्रोथ रेट में यही से हम जो है करते हैं, जो कि हमारा दिया है AK ग्रोथ मॉडल ने। और यहाँ पे जो है फिर आता है हमारा जब हम वहाँ से उसको सॉल्व करते हैं तो आता है हमारा SFK इक्वल्स टू लैम्डा के, ठीक। तो और ये वाले जो है दोनों हमारे सोलो स्वान से मॉडल से रिलेटेड है, ठीक। और ये वाला पोर्शन जो है डेल के यहाँ पे 0 नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू मी ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है इन लुकास मॉडल ऑफ ग्रोथ विच इज़ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो पहले तो लुकास जो ग्रोथ मॉडल है वो इंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल है। और इंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल में हम जो है ह्यूमन कैपिटल के बारे में बात करते हैं, यानी कि ह्यूमन स्किल्स, ह्यूमन एजुकेशन की बात करते हैं। तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, तो हम इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन के थ्रू जो है हम कैपिटल स्किल को बढ़ाते हैं, यानी ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाते हैं। तो हमारा डिटर्मिनेंट हो जाएगा इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, ठीक, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द स्कोप ऑफ लर्निंग बाय डूइंग मॉडल इज़ मोर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लर्निंग बाय डूइंग जो है मॉडल ये दिया है किंथ एरो ने जो है एक इंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी दी थी, जो कि हमारे ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड थी। और इसमें ये बताते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने से सीखना ज़्यादा अच्छा होता है, यानी करके सीखना, एक्सपीरियंस करके सीखना, ऑब्जर्वेशन करके सीखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लर्निंग बाय डूइंग किसने कॉन्सेप्ट दिया है पूछता है, ठीक। तो यहाँ पे जब हमारा इन्होंने बोला है कि जब हमारा वो जो है लेबर को जो है कांस्टेंट प्रपोर्शन में यूज करते हैं, ठीक, तो उसमें जो इनपुट है मतलब कैपिटल इनपुट है वो लगातार जो है डिक्रीज होता जाता है, ठीक। यानी यहाँ पे थोड़ा सा यहीं पे मुझे कन्फ्यूजन है। उन्होंने कहा कि लेबर जो है वो कॉन्स्टेंटली यूज कर रहा है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली यूज कर रहा है। और यहाँ पे जब ये यूज करते हैं कांस्टेंट,
में लेबर, तो यहाँ पे इनपुट कैपिटल कम होता जा रहा है। अगर के कैपिटल जब कम होता जा रहा है तो यानी यहाँ पे व्हेन लेबर इनपुट इज ग्रेटर, यही होगा ना। द स्कोप ऑफ लर्निंग बाय डूइंग मॉडल इज मोर व्हेन लेवल ऑफ लेबर इनपुट इज ग्रेटर। आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये रॉबर्ट सोलोसॉन का है, उनके बारे में टेक्निकल प्रोग्रेस है ये। लुकास मॉडल, लर्निंग बाय डूइंग, एंड यहाँ पे एरो। तो ही शोड दैट इफ़ द स्टॉक ऑफ लेबर इज हेल्ड कांस्टेंट, यानी हम स्टॉक ऑफ लेबर को जो है कांस्टेंट रखें तो ग्रोथ अल्टीमेटली कम्स टू अ हॉल्ट बिकॉज सेल्सली वेरी लिटिल इज इन्वेस्टेड एंड प्रोड्यूस। ठीक, तो यहाँ पे जो है हमारा जो लेबर है, ठीक, वो हमारा जो है कांस्टेंट रूप से जो है कांस्टेंटली हम जो है उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है, यहाँ पे जो है यही पे कन्फ्यूजन है कि अगर हम लेबर को कांस्टेंट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर लेबर कांस्टेंट है तो यहाँ पे उसने बोला कैपिटल हम जो है रिड्यूस करते जा रहे हैं, कम होता जा रहा है। ठीक, क्योंकि वो सोशली रूप से जो है कम इन्वेस्टमेंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है द स्कोप ऑफ लर्निंग बाय डूइंग मॉडल इज मोर, तो व्हेन लेवल ऑफ लेबर इनपुट इज ग्रेटर, तो इसके लिए जो है कैपिटल भी होनी चाहिए। तो एक्सपीरियंस करके सीखना, तो यहाँ पे जो है हम ऑप्शन इसी को लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2। अगर आपको इसका कोई बेटर ऑप्शन में मिले एक और विद एक्सप्लेनेशन तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। ठीक, इन गोल्डन एज पाथ ऑल वेरिएबल चेंज एट तो जब हमारा गोल्डन एज पाथ होता है यानी कि स्टेडी स्टेट ग्रोथ, जहाँ पे हमारी डेल वाई बाई वाई इक्वल्स टू डेल के बाई के इक्वल्स टू डेल एन बाई एन, जिसको हम गोल्डन एज बोलते हैं, गोल्डन इक्विलिब्रियम। ठीक, तो यहाँ पे जो है सारे के सारे जो है कांस्टेंट प्रोपोर्शन रेट में जो है चेंज होते हैं। ठीक, ये हमारा जो है 82 का हो गया स्थिर समानुपातिक दर से। अब नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रल टेक्निकल चेंजेज मीन कैपिटल सेविंग, लेबर सेविंग, नो कैपिटल सेविंग, नो लेबर सेविंग। तो न्यूट्रल टेक्निकल चेंजेज मीन मतलब कि जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट, ये जो है न्यूट्रल टेक्निकल चेंज हिक्स ने भी दिया है, हैरोड ने भी दिया है, सोलो ने भी दिया। तो हम हिक्स के बारे में पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू हिक्स जो है हमारी कैपिटल लेबर रेशियो जो है कांस्टेंट होती है, जो कि हमारे एमपीएल और एमपीके में चेंज होने पे जो भी जितने भी पॉइंट पे चेंज हो, लेकिन हमारे कैपिटल और लेबर रेशियो में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो ये हमारा जो है न्यूट्रल टेक्निकल चेंजेस होता है। ठीक, अब जब ये कैपिटल सेविंग की बात करते हैं तो कैपिटल सेविंग का मतलब होता है, अगर आप बोलेंगे कैपिटल सेविंग डिवाइस, यानी कि वो कैपिटल को कम यूज कर रहा है और लेबर को वो जो है ज़्यादा यूज कर रहा है। अगर कैपिटल सेविंग डिवाइस है तो कैपिटल कम यूज हो रही है यानी कैपिटल सेव हो रही है और लेबर ज़्यादा यूज हो रही है। अगर लेबर सेविंग डिवाइस है हमारी तो लेबर जो है सेव हो रही है यानी कैपिटल ज़्यादा यूज हो रही है। ठीक, और नैदर कैपिटल नॉर हमारा जो है लेबर, तो दोनों जो है कांस्टेंट है, यानी ना ही हमारी लेबर ज़्यादा यूज हो रही है ना ही हमारी कांस्टेंट और कैपिटल ज़्यादा यूज हो रही है। तो दोनों हमारे कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट होते तो ऊपर ऐसे सिंबल लगा देते हैं। तो न्यूट्रल टेक्निकल चेंजेस मीन्स यहाँ पे कैपिटल सेविंग होगा नहीं, लेबर सेविंग होगा नहीं, नो कैपिटल सेविंग और नो लेबर सेविंग। तो सी एंड डी बोथ आर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा डिसएम्बोडिड टेक्निकल प्रोग्रेस मीन्स, यानी हमारा डिसएम्बोडिड टेक्निकल प्रोग्रेस मीन्स क्या होता है? मोर आउटपुट विद मोर इनपुट्स, मोर आउटपुट विद लेस इनपुट्स, मोर आउटपुट विद सेम इनपुट्स, मोर आउटपुट विद न्यू टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे आप हिंदी में भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब होता है मोर आउटपुट विद सेम इनपुट, यानी जो डिसएम्बोडिड टेक्निकल प्रोग्रेस होता है वो हमारा जो है बताता है कि हम इम्प्रूव टेक्नोलॉजी के थ्रू, यानी कि हमारी जो टेक्नोलॉजी में जो है इम्प्रूवमेंट होती है उसके थ्रू जो है हमारा आउटपुट एक्सपेंड करता है, बट हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है या बोल सकते हैं इनपुट, वो हमारा सेम लेवल का ही रहता है।
ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मोर आउटपुट विथ सेम लेवल ऑफ इनपुट। ठीक। और आपको हिंदी में है तो ये हिंदी में हो गया। अब तक हमने जो है आज जो हमने किए वो हमारे जो है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से थे, जिसमें हमारी जो है काल्डोर ग्रोथ मॉडल और सोलो और हैरोड के बारे में तो हमने काफ़ी डिटेल से किया। ठीक। तो हैरोड, सोलो और ये लोगों का था। अभी जो आगे आ रहा है वो अब हमारा जो है इन्वायरमेंटल रेगुलेशन से रिलेटेड है। 85 से आप देखेंगे तो इन्वायरमेंटल रेगुलेशन, फिर पिग्यूएंट टैक्स, फिर यहाँ पे हमारा इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन, कंटीजेंस वैल्यूएशन मेथड, मतलब इसके आगे जो हमारे क्वेश्चन है वो हमारे इन्वायरमेंटल से रिलेटेड है। इसलिए मैंने आज जो है इसको जो है 84 तक ही कराया है और इसके आगे वाला वीडियो आपको आज शाम तक मिल जाएगा 7 to 7:30 के बीच में। मैं इसका तीसरा वीडियो भी, मतलब आगे वाला जो भी नेक्स्ट पार्ट है, मैं उसको भी अपलोड कर दूँगी। और पेपर से पहले मैं आपको 19 को पेपर है ना, मैं 17 तक ये वाला पेपर जो कि जिसमें 120 क्वेश्चन है, क्योंकि ये पुराना पेपर है, पहले 120 आते थे, तो मैं 120 वो भी कराऊंगी। इसके अलावा मेरे पास एक और पेपर है जिसमें 60 से 70 क्वेश्चन है, मैं उसको भी करा दूंगी। यानी मैं आपको 17 तक ये सारे जो पेपर है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मैं करा दूंगी, प्रोवाइड कर दूंगी। और आप प्लीज़ देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि ये सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और इसके साथ साथ मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन करा रही हूँ, तो इसके साथ आपको और भी क्वेश्चन जो है प्रिपेयर हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।